नमस्कार, मैं सजीवन सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय का उदाहरण बताए थे और उसमें ये भी बताए थे कि किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आज हम आप लोगों को जो कि क्लास 10th में आप लोगों को ये 2 नंबर का पूछता है ना, एक 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 घातीय या रैखिक बहुपद और एक द्विघातीय। तो आज ये कंप्लीट कर देंगे। तो ये वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और यदि पहली बार यदि देख रहे हैं हमारे ये वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि वो छूट ना जाए, कोई भी आपके परिवार में जो भी है ना। तो चलो आज हम शुरू करते हैं एक घातीय या रैखिक बहुपद में। हेडिंग लिखा है देखल, चलो लिख लो क्या, एक घातीय या रैखिक बहुपद। तो क्वेश्चन लिखना, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। तो सबसे पहले लिखना है, उसका हेडिंग देने के बाद एक घातीय एक घातीय एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद दोनों एक ही चीज है। लिखो आप, फिर लिखना उसका आगे भी लिखो जो भी लिखा रहे हैं। एक घातीय या रैखिक बहुपद, हेडिंग देने के बाद में लिखना है एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का व्यापक रूप का व्यापक रूप ax प्लस बी, ax प्लस बी, व्यापक 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 रूप ax प्लस बी है ना, लिखना है जहां ए नोट इज इक्वल 0, मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के रूप का होता है, के रूप का होता है। यानी ए एक्स प्लस बी जहां ए नॉट इज इक्वल 0 के रूप का होता है। तो किसी ना किसी का व्यापक रूप होता है, जिससे कि मान लीजिए कोई बच्चा है ना, उसका जो रूप है, जो उसका दिखावट जो लगता है देखने में एक जैसा बहुत सारा बच्चा, अब बताओ है ना, किसी का मतलब कि अलग डिजाइन है, किसी का अलग रूप है, तो वो तो क्या अलग रूप में हो जाएगा वो करके। तो उसका जो व्यापक रूप होता है, जैसे कि हम लोग में क्या है, हम लोग में व्यक्ति में गर्ल्स बॉय में एक रूप है जैसा भी है करके, एक व्यापक रूप है, उसको देख करके कह सकते हैं वो व्यक्ति है, वो गर्ल्स है ना। अब कोई अलग तरह का मिल जाए करके तो उसको लोग क्या, मतलब क्या, तो वो व्यापक रूप में नहीं आएगा, मतलब कि हम ना तो वो गर्ल्स के रूप में ना तो वो बॉय के रूप में, और पूरा बड़का रहे कम से कम 10-20 फुट के तो करके है ना, तो वो क्या व्यापक रूप में हुआ करके नहीं हो करके। तो ये कारण इसमें एक घातीय या रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप किस रूप का होता है, ए एक्स प्लस बी के रूप का होता है। चलो क्वेश्चन लिखना है इसमें। बहुत आसान है, इस लिखना है ना, क्वेश्चन लिखना है, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद 5x+2, 5x+2 का शून्यक निकाले, 5x+2 का शून्यक निकाले, शून्यक निकाले। शून्यक निकालना मतलब x का मान निकालना। अच्छा बताओ कि ये एक घातीय है कि द्विघातीय है? अरे क्या एक घातीय है ना, तो ध्यान रखना कि एक घातीय में एक हल निकलेगा। कितना हल निकलेगा? एक हल। तो देखो एक चीज बताए हैं इसमें पीछे कि बहुपद को एफ एक्स, जी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स से सूचित करते हैं, शुरू में ही लिखा है करके। तो ये बहुपद जो है ना किस रूप का है?
है ना, 5x+2 लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो हल करेंगे देखो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में किस तरह बनाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा करके, तो इसको करेंगे क्या, है ना, डाट क्या पूछा है, शून्यक ना, तो शून्यक पूछा है तो 5x+2 और शून्यक पूछा है तो शून्य के बराबर कर देंगे, क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब इससे x का मान निकाल देंगे, बोलो ये 5x, ये माइनस में ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो यानी x गुना में -2 ये भागा में आएगा तो 2 ये हो जाएगा आंसर, हो गया, लिख लो इसको, यही इसका शून्यक निकल गया। तो ध्यान रखना एक घातीय या रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, कितना शून्यक होता है, एक शून्यक होता है, वो भी तुम लोग को आसान से निकाल देना है, शून्यक पूछेगा शून्य के बराबर करके मान निकाल देना है। चलो हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, नोट में करके लिखो, नोट में लिखना, एक घातीय या रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक, एक घातीय या रैखिक बहुपद में केवल एक हल या शून्यक, केवल एक हल या शून्यक, शून्यक जो है हल को ही कहते हैं, इसका हल निकालना है, केवल एक नहीं लिखते हैं समझने, बहुपद में अच्छा ठीक ठीक, बहुपद में केवल एक हल या शून्यक होते हैं, मतलब ये क्या मतलब, तो कितना केवल एक हल ही होगा, बस एक हल। आगे और क्वेश्चन लिखो, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछते सब NOTE। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखना है, बहुपद बहुपद 7x-21, बहुपद 7x-21 का शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद 7x-21 का शून्यक ज्ञात करें बना, क्या करेंगे, 7x-21 बराबर 0 और मान निकाल, ये सब हिसाब जो है ना करके तुम लोग बिना लिखे बना लेगा, क्या है इसमें, अरे 7x=21 बराबर के उस पार जाएगा तो 21 सत्या, x का मान 3 होगा, x का मान कितना आ जाएगा, -3 नहीं 3 कहाँ से आएगा, देखो ये तो माइनस में ही है, बराबर किस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस प्लस में ध्यान देना, ऑप्शन में दोनों लिखा रहेगा, 3 -3, इस सब बराबर के उस पार माइनस जाएगा, ये सब तुम लोग ध्यान रखना है। देखो किस तरह इसको बनाना है करके, है ना, क्या होगा करके, होगा इसमें 7x-21 बराबर 0, या 7x बराबर ये माइनस में बराबर कुछ पर जाएगा तो 21। अब देखो तुम लोग 10वां का स्टूडेंट हो गया, हम तुम लोग को बस यही बोलेंगे, यदि तुम लोग को इस तरह काटना सीखो करके, ये तुम लोग को हम बीच बीच में इसलिए बताते हैं क्योंकि कि तुम लोग इसमें बहुत लोग स्टूडेंट क्या काट देंगे ना करके, तो समझ में नहीं आया करके, तो क्या होगा 7×3=21, कम से कम एक चीज तो लिखावट में बचेगा, एक लड़के ऐसे क्या करता है, 7x बराबर 21, x बराबर 21/7, तो मतलब तो उसके बाद क्या, तो 7×21, x का मान 3, तो एक लाइन तुम लोग को लिखने से बचेगा, तुम लोग को इस तरह काटेगा तब, है ना, 7×21, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लिख लो एक क्वेश्चन, लिखना है बहुपद 5x, बहुपद 5x
बहुपद 5x प्लस 45, बोलो आंसर कितना होगा? 9। अच्छा से देखो, है ना, -9 होगा, है ना। बहुपद 5x प्लस 45 का शून्यक ज्ञात करे। बहुपद 5x प्लस 45 का शून्यक ज्ञात करे। बना दो। एक घातीय रैखिक बहुपद खत्म। अब क्या चलना है? द्विघातीय है ना। कितना आया मान? -9। अब ये खत्म हो गया, एक घातीय या रैखिक बहुपद खत्म। तो हेडिंग देना है क्या? द्विघातीय बहुपद। इसको लिखना है मोस्ट वीवीआई, है ना। बहुपद में तुम्हारा, बहुपद में जो ये मोस्ट वीवीआई है ना, बहुपद में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना, उसका बहुपद में 90% है ना किसी टॉपिक से उठाता है ना, द्विघात बहुपद से, है ना। रैखिक बहुपद से बहुत कम क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आसान है। त्रिघात बहुपद से भी बहुत कम मिलेगा कभी कभी करके, लेकिन ज्यादा करके इससे मिलेगा द्विघात बहुपद से। द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। चलो लिखना है इसमें, है ना, इसके नीचे में लिखना है स्टार दे करके, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax²। द्विघातीय बहुपद का व्यापक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, है ना, लिखना है। जहां a नॉट इज इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ कि हाँ, यदि a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तब ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा करके। तो ये क्या द्विघात वाला बचेगा? ये नहीं बचेगा। इसलिए क्या लिखना है? जहाँ a नॉट इज इक्वल 0 के रूप का होता है, 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 के रूप का होता है। अच्छा बताओ, यदि, है ना, हो सकता है यदि a का मान यदि 0 के रूप में, ध्यान दो यहाँ, यदि a का मान 0 के रूप में यदि खुदा खास्ते हो जाए गलती से, देखो हम क्या बता रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये करके जो बता रहे हैं, यदि a का मान 0 हो जाता है तो बोलो a का मान यदि 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो बोलो bx प्लस c के रूप में क्या हो जाएगा? bx प्लस c के रूप में एक घातीय होगा, है। तो इसमें ध्यान क्या रहेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा क्या, है ना, दे देगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, और जहां a बराबर 0 तो किस रूप का होगा? ऑप्शन में रहेगा एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, यदि a का मान 0 दे देगा तो देखो, यदि a का मान 0 देगा करके तो अब इसमें अब इसमें क्या करेंगे, अब जब मान रखेंगे इसमें 0, है ना, और 0 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? bx प्लस c। तो अभी हम क्या बताएं, जो एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप किस रूप का होता है? ax प्लस b। देखो क्या होता है, ax प्लस b। तो देखो दोनों का रूप एक ही है, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1। तो ध्यान रखना, यदि द्विघातीय बहुपद में यदि a का मान, है ना, कि a का मान मतलब x² का जो गुणांक रहेगा,
यदि वो 0 हो जाता है तो वो जो बहुपद क्या कहलाता है, एक घातीय या रैखिक। ये सब ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बजाने के लिए देता है पूछ करके, है ना। अब जिससे कि हमें क्या लिखा है, ए का मान 0, अब ओजा क्या दे देगा, ए बराबर 0। हम इसमें बताए ए नॉट इज इक्वल 0, और ओजा क्या दे देगा, ए बराबर 0, और ऑप्शन में रहेगा उस तरह, है ना। ऑप्शन ए में एक घातीय या रैखिक, है ना, दूसरा में रहेगा द्विघातीय, और तीसरा में रहेगा त्रिघातीय, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें थोड़ा सा भी ध्यान से भटका तो गया, है ना। देखता ना तुम लोग, ट्रैक में लिखा रहता है क्या पीछे में, भटकला बेटा तो लो नहीं बताए, भटकला बेटा तो गल्ला बेटा नहीं होता लिखा हो करके, तुम लोग नहीं देखता ट्रैकर के पीछे में। हाँ तो भटकेगा तो फिर जाएगा इसमें 1 नंबर। तो चलो लिखो इसमें क्या लिखा है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जा ए नॉट इज इक्वल 0 के रूप का होता है। चलो अगला स्टार दे करके लिखो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। लिखना स्टार दे करके, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा, देखो किसे लिखना है, अल्फा एवं, है ना, बीटा में जो ये है ना बी लिख करके ये नीचे में डंटा रहता है बड़ा इसका, है ना, ये हो जाएगा बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो, हो तो, हो तो, हो गया ये फॉर्मूला कुछ इसमें करके। अच्छा एक चीज इसमें देखना ध्यान रखना, एक घातीय या रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना निकाले थे, 1। ये द्विघातीय है तो इसमें कितना होगा, 2। अगला आएगा त्रिघातीय तो उसमें कितना होगा, 3। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ये करके कि द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होता है, ऑप्शन ए में रहेगा 1 2 3, इनमें से कोई नहीं तो रहेगा 4, है ना। तब क्या होगा इसमें कितना होगा, 2। द्विघातीय में शून्यकों की संख्या 2, त्रिघातीय में 3, और रैखिक या मतलब एक घातीय में 1, ध्यान रखना। तो क्या लिखा है, द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो ए नंबर में लिखना है, ए नंबर या पहला नंबर करके ए नंबर लिखो ना। लिखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए। अच्छा बताओ शून्यकों का योगफल, हम शून्य क्या क्या माने हैं, अल्फा एवं बीटा, तो इसका योगफल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। जब तुम लोग को आ रहा होगा दिमाग में कि सर जी बी और ए कहाँ से लाए, तो देखो बी कहाँ से लाए, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए। जो एक्स के साथ गुना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बी। और जो एक्स के साथ गुना रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सी। अब जैसे कि मान ली जाए कि रहेगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अब इसमें बोलेंगे ए का मान कौन होगा, ए का मान कितना होगा 5, बी का मान कितना होगा 6, उसके बाद इसमें बोलो सी का मान कितना होगा 2। तब इसमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल पूछेगा तो माइनस तो फॉर्मूला में होता है, बी का मान कितना है 6, ए का मान 5, तो माने 6/5 होगी इसका आंसर। 2 नंबर का पूछता है ये। तो आगे क्वेश्चन में भी इसका ए लिखा गया, बी लिखो, बी। शून्यकों का गुणनफल भी पूछता है, शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल तो ये होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। अब देखो गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटा ए।
तो लिखो इसको, शून्यंकों का गुणनफल जो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये सब फॉर्मूला तुम लोग जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक भूलना नहीं है, उसके बाद भूल जाना नहीं, कौन इसको याद रखेगा फिर। गुणनफल नहीं होगा। शून्यंकों का गुणनफल सी बटा ए। सी में लिख रहा है, सी में है ना, ए भी हो गया सी, इसमें तीन फॉर्मूला है, बस तीन फॉर्मूला में जितना हिसाब इससे बनता है सब बन जाएगा। सी में है, देखो सी में, इसमें क्या है ना, पहला में क्या है, शून्यंकों का योगफल पूछेगा, है ना। दूसरा में क्या है, शून्यंकों का गुणनफल पूछेगा। और तीसरा में क्या पूछेगा, है ना, ये शून्यक दिया रहेगा, अब पूछ देगा कि द्विघात बहुपद बताएं कैसा होता है द्विघात बहुपद, है ना। क्या पूछेगा कि द्विघात बहुपद कैसा होता है, क्या होता है उसका अध्ययन करके, है ना। द्विघात बहुपद मतलब इस रूप में लिखने के लिए बोलेगा, है ना। तो इस रूप में लिखने के, देखो इसमें क्या करेगा, अल्फा और बीटा का मान दे देगा, है ना। तो इसमें क्या बोलेगा कि इस रूप में लिखें, है ना, कि इस रूप में कैसे लिखाते हैं करके। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात सूत्र लिखना इसे करके। तो क्या होगा सी नंबर में, द्विघात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यानी ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो शून्यंकों का योगफल क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या याद रखना है, याद रखना है कि द्विघात बहुपद यदि निकालने के लिए बोलेगा, यानी क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद निकाल, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, तो ये वाला याद क्या रखना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना तुम लोग गलती इसमें क्या करता है, ये वाला, है ना, तो कभी कभी क्या करता है, एजा देता दे क्या क्या प्लस और एजा माइनस, तो ध्यान रखना पहले किसमें पहले माइनस होता है उसके बाद प्लस, और क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स ये गुना में है, लिखो इसको, ये दिख रहा है। चलो तो यही तीन फॉर्मूला द्विघात बहुपद से जितना भी क्वेश्चन है सब बनेगा। तो चलो बोलो, पहला फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, ध्यान रखना कि प्लस के साथ साथ क्या होता है, माइनस, क्या होता है, देखो तो क्या है प्लस है, अरे क्या योगफल पूछा है तो प्लस से है ना, तो इसका मतलब क्या माइनस वाला होगा करके, है ना। तो क्या शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे, शून्यकों का गुणनफल बराबर द्विघात बहुपद, है ना, इसका शून्य का मान दे देगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या, ये वाला क्या रखना, क्या द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको भी याद रखेगा तो क्या दिक्कत है, क्या बोलना है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल। चलो क्वेश्चन लिखो। ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, ये भी दोनों तरीका बताएंगे भी, है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीका बताएंगे। यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको किस तरह बनाना है, सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको किस तरह बनाना है। अरे सब्जेक्टिव में बनाना है तो इसको दिखाना है कि देखिए, है ना, हम ऐसे करके बनाए हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में फटाक से ना आंसर तुम लोग को पता चल जाएगा तुरंत में, बस एक लाइन में, है ना। इसी को सब्जेक्टिव में बनाएंगे इतना दूर में, है ना, क्योंकि हमको 2 नंबर चाहिए हो जाए, है ना। और ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे इतना नंबर बस, कहा कि उसको हमको दिखाना नहीं, केवल आंसर दिखाना है कि सर जी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, है ना, ऑप्शन सी होगा। चलो लिखो। तो इसमें लिखना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों के योग, के शून्यकों के योगफल लिख दो, योगफल, योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों, शून्यकों तथा ना शून्यकों, अच्छा हाँ, शून्यकों के गुणनफल, है ना, शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। चलो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में किस तरह पूछता है, देखो ध्यान देना यहाँ करके। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस तरह बनाना है, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस तरह बनाना है। पहले सब्जेक्टिव चलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को इंटरेस्ट। सब्जेक्टिव बनाएगा थोड़ा इसको लंबा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में फटाक से ना उसको। चलो क्या क्या दिया है इसमें, बहुपद दिया हुआ है ना, लिखेंगे क्या दिया है, हल करके लिखेंगे बहुपद। न बहुपद को किससे करते हैं, किस सूचित, px, अधिकांश क्या लिखा रहेगा px। तो दिया है किसमें, क्या दिया है बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा बताओ इसमें a का मान कितना है, अरे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुना तो कितना गुना है, एक। b का मान कितना है -5, माइनस के साथ लिखना है। c का मान, c का मान क्या होगा 6, यानी a का मान 1, b का मान -5, c का मान 6। क्या पूछा है ना, c का मान 6 होगा। इसमें क्या पूछा, शून्यकों का योगफल ना, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या पूछा है ना, क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। बोलो माइनस तो फॉर्मूला में होता है ना। एक देखो क्या लिखा हुआ है -b, कितना होगा -5। इसमें तुम लोग का बहुत गलती होगा, है ना, ध्यान रखना। बहुत लोग क्या करता है, एक माइनस को लिखवे नहीं करता है, हम भी क्वेश्चन करेंगे, नहीं देंगे हम नंबर, है ना। तो तुम लोग क्या बोलेंगे बाद में, सर जी खाली माइनस से नहीं था, तो हाँ, तो माइनस प्लस में आसमान जमीन का अंतर है ना। किसी के पास 1 लाख रुपया है ना, हुआ कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन कम जानते हैं सब में, है ना। और किसी के पास 1 रुपये है ना, 1 लाख रुपया माइनस में, आसमान जमीन का दोनों में कितना का अंतर है पता है, दोनों में कितना का अंतर है, 2 लाख का अंतर है ना, अंतर है। अरे ये 1 लाख कर्जा में है ना, और इसके पास 1 लाख है ना, तो दोनों में 2 लाख का अंतर है। बताओ दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, और तुम लोग कुछ ही बोलेगी सर जी माइनस से ने खाली नहीं लिखे थे करके। देखो तो क्या होता है माइनस में करके, चलो ध्यान देना ये करके। और इसमें a का मान 1, माइनस माइनस +5/1 बराबर क्या होता है 5, होता है ये करके, हाँ होता है। तुम लोग बोलता ना सर जी 1/5 बराबर, तो ये होता है सही है, ये 1/5 बराबर 5 नहीं होता, लेकिन 5/1 बराबर 5 होता है। चलो ये क्या निकला, शून्यकों का योगफल। क्या है शून्यकों का,
क्या होता है सी बटा सी का मान 6 बटा, अरे होगा ना, तो कितना होगा 6/1 बराबर, ये हो गया 2 नंबर। ये हो जाएगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब क्या बनाना है, हम कहाँ लिखेंगे, इसमें दिया है बहुपद फायदा, हमको पता है ना कि ए का मान कितना है 1 से, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है 5, -5, सी का मान कितना है। अब क्या पूछा है ना, मतलब तो इसमें क्या पूछा, शून्यकों का योगफल है, क्या होता है -b बटा ए, माइनस बी का मान कितना है -5, है ना, ए का मान कितना है 1, उसके बाद क्या है ना, ये पूछा योगफल और गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, तो सी का मान 6/1, तो माइनस माइनस कि +5/1 बराबर 5 और 6/1 बराबर, है ना, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया रहेगा, और ऑप्शन ए भी रहेगा, बी मतलब ना 5 को मत छोड़ दिया रहेगा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव में करके, देख लो ये सब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इस तरह बनाना है करके फटाफट इसमें दे देखो। अब इसमें कहे लिखेंगे इतना करके अल्फा प्लस बीटा इतना करके, हमको दिखाना थोड़ी है ना करके, इसमें हमको दिखाना है कि आप 2 नंबर दीजिएगा, इसमें 1 नंबर देना है, और उसमें भी दिखाना नहीं है करके, ठीक है, आज समझ लो ये बोला, कोई बात नहीं, अगला फिर बताएंगे, फिर आगे समझ में। लिखो अब इसको, है ना, ऑब्जेक्टिव दे करके बगल में लिखना करके, इस तरह करके। चलो क्वेश्चन लिखना एक और, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 6x लो, चलो कोई बात नहीं, 6x² -7x + 3 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, द्विघात बहुपद 6x² -7x + 3 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में मजा आता है बनाने में, हैं? तो वो भूलबो करेगा उतने जल्दी, है ना, जितना जल्दी मजा आता क्या आएगा ना, उतना जल्दी भूलबो करेगा। चलो देखो ध्यान से, देखिए बनाएगा के, बनाओ 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 तो, चलो बन गया, तो जिससे नहीं बना है देखो ध्यान से यहाँ, है ना, क्या लिखेंगे इसको हल करके, ये है ना सब्जेक्टिव में दिया है, अरे शांत रहो, है ना, क्या दिया है बहुपद, बहुपद px बराबर 6x² -7x + 3, इसमें a का मान कितना है, b का मान माइनस और c का मान, और ये खास करके b का मान माइनस वाला देगा, है ना, ये खास करके माइनस वाला रहेगा, 7 करके दिया होगा। अब यहाँ से क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b बटा ए, -b का मान -7, ए का मान माइनस माइनस +7/6, ये हो जाएगा आंसर। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा ए, हो जाएगा c/a, बोलो c का मान क्या 3 बटा a का मान 3 इकाई 3, 3 दूनी 1/2 बराबर 2 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 1/2 बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। चलो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, चलो ऑब्जेक्टिव में क्या, अन्य शून्यकों का योगफल क्या होता है -b बटा ए, -b का मान -7, है ना, ए जाने देखना है कभी, यहाँ देखना डायरेक्ट इसमें
है ना, ऑब्जेक्टिव बनाना है करके, तो इसको देखना है डायरेक्ट। इसमें क्या, -b/a का मान 6, गुणनफल क्या होता है c/a, तो c का मान 3 माइनस माइनस प्लस 7/6, है ना, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी 1 है ना, ऑप्शन जो भी रहेगा इसको कर देना है, ठीक। चलो लिखो, लिखा गया। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो एक दो क्वेश्चन और। लिखना है, लिख रहे हैं इसको, लिखो, पहले लिख लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। घर में जा करके कुछ होमवर्क नहीं मिलता है ना करके, तो पीछे रिवीजन हो, ये सब उसको जा करके देखते रहो, बनाते रहो। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन और। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद 3/स्क्वायर, 3/स्क्वायर, कुछ भी रहे, बाई जेड जो भी रहे, है ना, 3/स्क्वायर प्लस 5/-2 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें, योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। चलो बनाओ इसको। योगफल क्या आएगा, -5 और इसका गुणनफल बताना पड़ेगा। आगे देखो तुमको हाँ, तो आगे बता। चालू है, मैं ये तो बंद है, चालू कब हुआ, अभी चालू करके गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसा मिल कर दिया, चल गए। चलो लिखो, लिखना है बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के पहले लिखो एक द्विघात बहुपद, लिखो ना, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योगफल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, तथा गुणनफल, तथा गुणनफल क्रमशः, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3, क्रमशः के बाद लिखना -3
तथा 2 है, -3 तथा 2 है। देखो कर्मशः के बाद क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है उसका पहला होता है, उलझन है, जो दूसरा लिखा रहता है वो दूसरा। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, शून्यंकों का योगफल ना, तो शून्यंकों का योगफल है -3, शून्यंकों का गुणनफल है तो उसका मान कितना है 2। तो देखो ये जो सी नंबर में जो लिखाए थे है ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तीसरा फॉर्मूला सी नंबर में। तो वही तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। तो ये भी है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है, ये भी चलो सब्जेक्टिव में पूछता है तो किस तरह बनाना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोनों तरह बता, इसमें बता देंगे क्या लिखा हुआ है करके। जो दिया है पहले इसमें लिख देंगे, दिया है हल करके लिख देंगे, और उसके बाद दिया है क्या दिया है, देखो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको द्विघात बहुपद बताना है कि कैसा द्विघात बहुपद है, जिसके शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3, क्या दिया हुआ है, गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 2। क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ना, तो द्विघात बहुपद क्या होता है फॉर्मूला, बोलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3। देख लो एजा भी दे दिया माइनस, है ना, गड़बड़ाने के लिए तो ध्यान रखना, इसको लिखना है ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2, और यही आंसर। देखो क्या द्विघात बहुपद के रूप में आया ये। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये करके। तो देखो क्या दिया हुआ है ना, शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3x, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। क्या आया समझ में, उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखो पहले इसको, अब इस तरह का क्वेश्चन और जो है ना कल चलेंगे, आज बहुत देर हो गया। और असाइनमेंट में भी देखना करके इस तरह का है दिया हुआ करके, है ना, ये हिसाब बन जाएगा इस तरह का, सब हिसाब नहीं बनेगा तो फिर कल बताएंगे करके। एक कहानी तुम लोग को बोले थे ना, बता दें, ये कहानी कहते तुम ही लोग के ऊपर है करके, है ना, जो पढ़ने में मन नहीं लगाता है ना करके, जिसको टेस्ट में नंबर कम आता है बारी बारी पढ़ता है नहीं करके, है ना, मान लीजिए कि इस बार टेस्ट में 20 नंबर आया, अगला बार भी 20 से नंबर है, 22 से नंबर है, वो ज्यादा है ना, टेस्ट में नंबर बढ़ता है नहीं, उसी से है ना मिलता जुलता जो ये कहानी तुम लोग का है। अच्छा बताओ, हम लोग का देखा हुआ घर में है ना करके, और अगल बगल बाहर जाते हैं कमाने के लिए कंपनी में, तो एक अथी थे लकड़हारा, है ना, कि लकड़हारा किसे कहते हैं, जो लकड़ी काटते हैं, कहा जाए तो शर्मा जी, है ना, वही ना, मतलब वो सब काम करते हैं, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, तो वो एक लकड़हारा वो थे, वो बाहर में है ना गए, कोई कंपनी में गए काम करने, है ना, और वो कंपनी में जो था था करके, वो लकड़ी काटने का काम वो होता था करके, तो वो शांत रहो ना, तो वो क्या था, वहाँ गया काम करने के लिए, काम कर रहा था, लगभग कुछ दिन, लगभग 4-5 महीना काम किए वो लकड़हारा, तो वो काम, उनका वेतन जितना था उतना ही वेतन वो, है ना, उसी वेतन पे काम कर रहे थे। एक लकड़हारा फिर आया कुछ दिन के बाद,
वो क्या देखा कि वो लकड़हारा 4-5 महीना काम करने के बाद उसका वेतन बढ़ गया, है ना। अब बताओ, जो पहले से यदि काम कर रहा है उसका वेतन उतने है, और जो बाद में आया उसका वेतन बढ़ गया, तो क्या पहले वाले को तो दुख होगा करके। उसको दुख हुआ। उसके बाद मालिक के पास गया, बोला कि सर आप ऐसा क्यों किए, हम पहले से काम कर रहे हैं आपका कंपनी में, ये बाद में आए हैं, तो इसका आप वेतन बढ़ा दिए, मेरा वेतन नहीं बढ़ाए। तो वो मालिक बोले कि देखिए आप, है ना, तो लगभग आपका 1 साल होने वाला है, आप जितना लकड़ी काट रहे थे अभी भी उतने ही काट रहे हैं, है ना। तो आपका वेतन हम कैसे बढ़ाएं। और ये जो नया नया आया है, स्टार्टिंग में ये पेड़ जो वो काटने का ये काम पहले कम था, लेकिन ये धीरे धीरे पेड़ ये काटने बढ़ रहा करके, पहले यदि 10 पेड़ काट रहा था तो ये आज 12, 13, 14, 15 पेड़ मतलब ये बढ़ते जा रहा करके। तो इसका वेतन क्यों नहीं बढ़ा, ये काम यदि ज्यादा कर रहा तो ये वेतन तो हम इसको बढ़ाएंगे जरूर करके। तो बोला कि ऐसा बात है, तो हम भी ज्यादा पेड़ काटेंगे, जो उसका ना अलग अलग भाग करना उसको रहता है करके, तो हम भी ज्यादा काटेंगे तो हमको भी बढ़ाइएगा। तो बोले हाँ क्यों नहीं, है ना, तुम भी ज्यादा पेड़ काटो, तुम्हारा भी वेतन बढ़ाएंगे करके। बोला ठीक है। फिर वो गया काम पे, है ना। 1 महीना 2 महीना काम किया, लेकिन फिर भी वो देख रहा था कि हम उतने लकड़ी काट पा रहे हैं जितना पहले काट रहे थे करके, है ना। वो जो आया था बाद में उसका फिर वेतन बढ़ गया करके, और इसका वेतन उतने है करके। वो फिर मालिक के पास गया, बोला मालिक हमसे कटवे न करता ज्यादा लकड़ी करके, जितना काट रहे थे उतने कटता है करके। तो वो मालिक बोले मेरे पास नहीं, उसके पास जा करके पूछो कि आखिर में, है ना, कुछ ऐसा बात जरूर है करके जो कि हम दोनों नहीं जानते लेकिन वो जानता है करके, जा करके पूछो उससे। जो पुराना वाला था लकड़हारा, वो मतलब है ना, जो नया वाला उसके पास गया, बोला जबल आप कैसे काटते हैं लकड़ी करके, जबल आपका वेतन भी बढ़ गया है, आप ज्यादा लकड़ी भी काट रहे हैं करके। तो बोला हम जो है ना, जब ये 1 पेड़ 2 पेड़ काटते हैं ना तो थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, है ना। ये जो स्टोरी का जो ये अति है कि मेन शीर्षक ये जो रहा करके कि इसमें क्या है, थोड़ा देर के लिए रुको, है ना, कि आखिर में बस कोई काम करते रहो और उसके पीछे क्या हमको जरूरत है करके, वो तुम लेवे नहीं करो उसमें करके, और काम करते रहो, मतलब एक दिन ना एक दिन थक जाएगा करके। तो वही बोला कि देखो हम क्या करते हैं, 1 या 2 पेड़ काटने के बाद देखते हैं कि जिससे हम लोग, है ना, जिससे हम लोग काट रहे हैं कि वो भोतर है कि वो है कि मतलब वो तेज हुआ कि नहीं उसका, है ना। अब वो भोतर हो गया करके तो उसको पजाएंगे करके। तो 1 या 2 पेड़ काटने के बाद हम थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, उसमें आराम भी होता है। और दूसरा क्या करते हैं, जो वो मेरे पास जो हथियार है काटने वाला उसको हम पजा देते हैं करके, तो वो जल्दी कटता है। तो उनको मतलब जो पुराना वाला था उसको बोले कि आप कब पजाए करके, बोला हमको यादों ने कब पजाए थे उसका औजार को। तो बोला कि इसीलिए, है ना, नहीं कटता है करके। फिर क्या हुआ, वो वही काम जो नया वाला था वो आया करके, है ना, कि नया वाला से पूछ करके गया, वही काम क्या 1 2 पेड़ काटने के बाद वो भी, है ना, जब देखता था कि क्या भोतर हो गया करके, वो उसको पजा दिया करके, ये है ना। 2 से 4 महीना में के बाद देखा क्या वो भी ज्यादा पेड़ काटने लग गया करके, तो उसका भी तरक्की बढ़ गया करके। अब क्या उसका भी तरक्की बढ़ा है ना। तो इसमें क्या हुआ करके ये कहानी यही खत्म होता है। अब आते हैं तुम लोग पर, ये तुम लोग देखा होगा करके क्या स्टूडेंट में, तुम लोग में करके क्या, यदि कोई स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है इसमें, है ना, कोई बाद में आया पढ़ने के लिए, है ना, 1 2 गो टेस्ट में क्या देखेगा करके ना, एक मतलब पहले ये दूसरे टेस्ट में जो पहले से यहाँ पढ़ रहा है ना, उससे ज्यादा नंबर ले आता है जो बाद में आता है पढ़ने के लिए, है ना। उसका भले जो पहले से पढ़ रहा है उसका मन में जो है ना करके, है ना, मन में खटकता होगा करके, गुस्सा तो आता होगा कि हम सजीवर सर के पास पहले से पढ़ रहे हैं और जो बाद में आया तो हमसे ज्यादा नंबर ले आए करके। तो इसमें क्या ना वो मेहनत करता है। अब उसमें रहा क्या, है ना, तो हम भी तो करते मेहनत करके। तो मेहनत भी करने का बहुत सारा तरीका है, क्या तुम लोग करता है ना। हाँ, 3 घंटा 4 घंटा तुम भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा 3 4 घंटा। रीजन क्या है, वो पढ़ता होगा करके, है ना, एकाग्रता से, मतलब शांत एरिया में जा करके। ये नहीं कि है ना, बहुत लोग क्या है ना, अभी लोग करके जनरेशन में करके मैथ बना कर करके तो कान में, है ना, ब्लूटूथ लगा दिखा रहे ना, लिखते रहा करके, हो रहा करके, तो वो कहाँ आएगा समझ में करके। हाँ भले वो लिखता करके लेकिन तुम्हारा ध्यान रहेगा हाँ किसका गाना बज रहा है, चलो क्या क्या बोला उसको सुनेंगे करके।
तो एकाग्रता लाओ, उसमें किसी भी पढ़ाई में एकाग्रता लाओ। यदि इतना करने के बाद यदि वो भी 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा है और तुम भी पढ़ रहा करके, और इसके बाद यदि टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ता है ना, तो उसमें देखना कि कहाँ हमको गड़बड़ी हो रहा है, वहाँ सुधार करना है। और तब भी नहीं होता है सुधार करके, तो जो पढ़ने में तेज है उससे पूछो कि कैसे पढ़ता है, आखिर में क्या दिक्कत होता है करके, है ना। हमको मतलब कि नंबर काहे नहीं बढ़ता है करके, उसका नंबर काहे ज्यादा आता है करके। ऐसा नहीं कि ना कोई बचपने से है ना मतलब तेज है करके गॉड गिफ्टेड है, वैसा कुछ नहीं करके, अपने कर्म से अपने मेहनत से आगे बढ़ता है बच्चा करके। तो तुम लोग भी इसमें करना क्या, जो यदि अच्छी करके और खास करके बता रहे जो पढ़ने में तेज है करके, कोई दिन नॉर्मल स्टूडेंट तुमसे पूछ रहा है तो उसको बताओ, है ना। ये नहीं कि अपने आप में घमंड में चुराना है, हम तो जानवे करते हैं। और वही स्टूडेंट अंतिम में फेंकाता है जा करके फाइनल एग्जाम में, अपने आप को तो है ना घमंड से चू दे करके, "अरे, हम तो बहुते जानते हैं करके। अरे क्या होगा, किसी को बताने से और नॉलेज बढ़े। ज्ञान एक ऐसा चीज है करके ना, जितना ज्यादा बांटोगे, जितना ज्यादा किसी को यदि बताया करके, उतना ज्यादा और नॉलेज हुआ करके। तो इसमें क्या थी करके ना, जो पढ़ने में तेज है करके, अगल बगल है उससे पूछना करके, और वो बताना भी करके नहीं कि इस तरह पढ़ना है करके, है ना, इस टाइम मैथ पढ़ना है, इस टाइम अथी पढ़ना है, तब हमको दे करके। हाँ, और बहुत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अभी तो हम बोलेंगे बाहर में जाकर के पूछ लेगा, तो आजे तक ले, है ना, आज पूछ लेगा, आज पढ़ेगा, कल से खत्म। वो रेगुलर मतलब कि रहना चाहिए, रेगुलर नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं करके, वो जा करके अंतिम में जा करके फिर टेस्ट के बारी आएगा, फिर वही हाल हो करके। इसलिए टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो कहाँ कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ हमको दिक्कत हो रहा है, उसका सोल्यूशन करेगा तब ना करके। नहीं करेगा तो सोल्यूशन तो अभी जो है ना, जिस तरह टेस्ट में नंबर आ रहा है उसी तरह हर टेस्ट में आते जाएगा, और फाइनल टेस्ट में भी ज्यादा नहीं आने वाला है ना। यदि अभी तुम लोग का है ना चैप्टर वाइज में यदि 100 नंबर का टेस्ट में 50 नंबर 60 नंबर आ रहा है, तो ये तो चैप्टर वाइज है करके, और वहाँ टोटल चैप्टर मिला करके करके, और उसमें सोचेगा कि उसमें मेरा है ना 80 90 नंबर चल आएगा, तो है ना असंभव है ये। तो वहाँ तो और माइंड रहता है, डिस्टर्ब रहता है वहाँ एग्जाम में करके, वहाँ प्रेशर रहता है करके, हो सकता है कहीं गलती ना हो जाए करके, और उसी में गलती हो जाता है करके। तो यही तुम लोग का रहा करके, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में बताएंगे इसमें क्या है ना, द्विघात बहुपद में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये भी 2 नंबर का पूछता है क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, है ना, प्लस बीटा। और बहुत सारा क्या पूछता है, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा, पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज इतना तक, थैंक यू।